कौन थे चाणक्य? पंडित विष्णुगुप्त चाणक्य आज पूरे विश्व में चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी रचना चाणक्य नीति है। जाने कौन थे चाणक्य, क्या थी चाणक्य की प्रतिज्ञा। भारत की इस मान धरती पर रचित चाणक्य नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि यह विश्व की अनेक जुबानों में अनुवादित होकर लोकप्रियता के झंडे गाड़ चुकी है। यदि इसे नीति का सागर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस नीति की सफलता का कारण क्या है, यह रहस्य जानने के लिए अनेक पाठकगण व्याकुल होंगे। जिस नीति की शक्ति से एक साधारण सैनिक भारत का सम्राट बन जाए, उस नीति को सबसे सफल ही माना जाएगा। मौर्य वंश का इतिहास भारत वर्ष के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। इसी वंश का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे चाणक्य ने अपनी शिक्षा और नीतियों के ज्ञान से भारत का सम्राट बना दिया। चाणक्य के जन्म के बारे में हमारा इतिहास कोई विशेष सहायता नहीं कर पाता, मगर जैसा कि इतिहास में लिखा गया है कि महापंडित विष्णुगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का आचार्य था। उस विद्यालय में ही उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई थी। यह 325 ईसा पूर्व की बात है। उस समय भारत पर सम्राट चंद्रगुप्त का शासन था। वही समय चाणक्य का भी था। चाणक्य का निवास स्थान शहर से बाहर पर्णकुटी में था। यह देखकर चीन के ऐतिहासिक यात्री फाओवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चाणक्य से ही प्रश्न किया कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री इस तरह क्यों रहता है। उत्तर में चाणक्य ने कहा कि जिस देश का प्रधान साधारण कुटिया में रहता हो, वहाँ के निवासी भव्य भवनों में निवास किया करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री ऊंचे महलों में रहता हो, वहाँ की आम जनता तो झोपड़ियों में ही रहती है। इस प्रकार महापंडित चाणक्य ने आज के शासकों के मुंह पर हजारों वर्ष पूर्व ही करारा तमाचा मारा था। वह देश महान क्यों न होगा जिसका प्रधानमंत्री इतना ईमानदार हो। काश आज के नेतागण चाणक्य से कुछ सीख सकें। यही सोचकर इस महान ग्रंथ को सरल हिंदी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि इस देश के आम लोग भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। विद्वान पंडित का सारा जीवन संघर्षों से भरा पड़ा था, इसीलिए अलग से जीवन परिचय भी लिखा है, जो लोग हिंदी के पाठकों को पहली बार पढ़ने को मिलेगा। वैसे चाणक्य का जन्म स्थान उसकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में होने के कारण पंजाब ही है। यह शहर आजकल बंटवारे के पश्चात पाकिस्तान में है। झेलम नदी के किनारे बसे तक्षशिला शहर में इतिहास के खंडर ही देखे जा सकते हैं। आज भी वहाँ चाणक्य की यादें उसकी नीति के रूप हमें नजर आती हैं। चाणक्य अपने साहित्य के कारण अमर हैं, और जब तक यह संसार है तब तक लोग चाणक्य को नहीं भूलेंगे। चाणक्य की प्रतिज्ञा। यह कौन है? काला कलूटा भूत जैसा कुरूप, जिसकी शक्ल देखने से ही मन खराब होता है। कैसे आया यहाँ हमारे राज दरबार में, कैसे बैठ गया यह मनहूस हमारे सामने। राजा नंद क्रोध से लाल पीला होता हुआ चीख उठा। उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। क्रोध के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो राजा नंद सामने बैठे उस काले आदमी को मृत्युदंड दे देगा। लेकिन न जाने कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसके कारण वह अभी तक उसे मृत्युदंड न दे सका था। महाराज, आप क्रोध को थूक दीजिए, यह तो हमारे महापंडित विष्णुगुप्त शर्मा हैं। महामंत्री ने राजा का गुस्सा ठंडा करने का प्रयास करते हुए नम्रता पूर्वक कहा, नहीं नहीं, ऐसे भयंकर चेहरे वाला भूत की नस्ल का आदमी कभी भी महापंडित नहीं हो सकता। इसे देखते ही मेरा मन खराब हो रहा है। यह ब्राह्मण है अथवा कोई चांडाल। मेरी नजरों में यह चांडाल है, ब्राह्मण नहीं है। निकाल दो इसे हमारे दरबार से, दूर कर दो इसे मेरी नजरों से। कहीं ऐसा न हो कि मुझे इसका वध करने का आदेश देना पड़े। सभा में बैठे पंडित विष्णुगुप्त के मन पर यह अपमानजनक शब्द सुनकर क्या बीती होगी। एक तो ब्राह्मण और उस पर इतना बड़ा विद्वान, इतने पर भी वह त्यागी और तपस्वी। ब्राह्मण का क्रोध तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, मगर त्यागी तपस्वी और विद्वान का अपमान अब कोई मूर्ख करता है तो ब्राह्मण की सहन शक्ति दम तोड़ देती है। ब्राह्मण के पास कोई हथियार नहीं होता, मगर उसका प्रचंड क्रोध में प्रकट होता है तो बड़े बड़ों का भी नाश कर देता है। उसका साप कई कुलों को नष्ट कर देता है। उसकी बुद्धि की शक्ति से बड़े बड़े बहादुर भी धूल चाटने पर मजबूर हो जाते। ऐसे ही ब्राह्मण का नाम था पंडित विष्णुगुप्त शर्मा अर्थात चाणक्य। उसने राजा नंद के अपमानजनक शब्द सुनकर यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस राजा का नाश करके रहूंगा जब तक अपने इस अपमान का बदला न ले लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मूर्खता का सबक इसको न सिखा दूं, तब तक सिर के बाल नहीं संवारूंगा। दोस्तों, इस तरह चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली और आगे चलकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में सफल भी हुए। नंद वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य बेहद प्रखर बुद्धि के थे। उन्होंने अपनी कूटनीति के सामने
घनानंद को परास्त करने में पूरी तरह सफलता पाई। घनानंद उनकी कूटनीति के सामने टिक न सका और अंत में परास्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की प्रतिज्ञा की कहानी। आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारे वीडियोज हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।